हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हो आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ सब अच्छे होंगे और सब बच्चों की पढ़ाई शानदार चल रही होगी। काफ़ी सारे बच्चों का ये था कि सर इलेक्ट्रिशियन वायरमैन में कंपटीशन कितना है, फॉर्म कितने भरे गए हैं, इस पे कोई वीडियो बनाइए। और कई बच्चों का ये था कि सर फॉर्म ज़्यादा हो गए, सर तैयारी किस हिसाब से करें, कंपटीशन किस हिसाब का रहने वाला है, आगे हम किस हिसाब से पढ़ाई करें। अब कई बच्चे ऐसे भी हैं जिनको ऑफिशियल सिलेबस आ गया ये भी पता नहीं है, कई बच्चे ऐसे भी सिलेबस तो आ गया लेकिन उनको समझ में नहीं आ रहा कि सिलेबस के अंदर है क्या, कौन कौन से चैप्टर दिए गए। तो मैंने सोचा क्यों ना एक वीडियो बना करके बच्चों को जानकारी दे। तो कंप्लीट वीडियो को देखिएगा, थोड़ा सा बड़ा हो सकता है लेकिन तैयारी करने में प्यारे बच्चों आपकी काफ़ी ज़्यादा हेल्प होने वाली है। ठीक है, तो चलो एक एक चीज़ के बारे में अपन डिटेल में बात कर लेते हैं। बाकी जो भी बच्चे चैनल पे पहली बार विजिट करें सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। सभी प्रकार की सरकारी तकनीकी भर्तियों के बच्चों आपको जानकारी मिलेगी, उनके बारे में आपको मार्गदर्शन किया जाएगा और यूट्यूब पे बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट आपके लिए बच्चों क्लासें तो चल ही रही है। बाकी जो बच्चा इंटरेस्टेड है, एप्लीकेशन भी शानदार तरीके से आपको तैयारी है वो करवाई जा रही है। आप चाहो तो एप्लीकेशन से भी तैयारी बच्चों कर सकती हो। बाकी हमारे साथ परमानेंट जुड़ने के लिए बच्चों आप टेलीग्राम चैनल आप जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी। बाकी आप बच्चों के लिए देखो बीटीएससी वालों के लिए तो अलग से व्हाट्सएप ग्रुप भी आपके लिए ट्रेड के हिसाब से बना दिए गए हैं ताकि आपको यूट्यूब की क्लासों की पीडीएफ मिल जाए, टाइमिंग का पता लग जाए। आगे अपन क्विज भी वहाँ पे स्टार्ट करने वाले हैं तो आप ज्वाइन कर सकते हो। व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक भी बच्चों आपको नीचे मिल जाएगी। चलिए बात कर लेते हैं। सबसे पहले जो बच्चे कंपटीशन के बारे में या फिर सर फॉर्म की संख्या कितनी है उनके बारे में बात कर लेते हैं, है ना। ये आप देख लो इलेक्ट्रिशियन और वायरमैन, यहाँ पे जो अपडेट आपको बच्चों दी जा रही है 15 मई का रात को 8:30 यानी कि 8:32 मेरे हिसाब से 15 तारीख ही लास्ट डेट थी। तो यहाँ पे जो रजिस्ट्रेशन नंबर के हिसाब से देखिए तो जो टोटल जो फॉर्म भरे गए बच्चों ये आपके भरे गए लगभग 93,212, है ना, 93,212। अब ये रात्रि का 8:30 बजे का तो और 2-3 हज़ार फॉर्म और बढ़ गए होंगे, 95-96 हज़ार के आसपास में बच्चों टोटल आपके फॉर्म भरेंगे। अब कई बच्चे तो ऐसे हैं इसको लेकर के भी घबरा रही है। आप एक बात समझो कि जब BHPHCL के अंदर वैकेंसी आती है या फिर RRB टेक्नीशियन, है ना, लोको पायलट जी जान लगा करके बच्चे 6-6 महीने 12-12 महीने तैयारी करते हैं। ALP के अंदर 20-20 लाख फॉर्म भरे जाते हैं, पर सीट में कंपटीशन भी इससे कहीं ज़्यादा होता है और बच्चे लगे रहते हैं। यहाँ पे तो इन्होंने नया कुछ सिलेबस पहले बताया, नया डिप्लोमा बीटेक वालों बच्चों को अलाउ किया तो बहुत ज़्यादा फॉर्म भरे भी नहीं गए। ये जो फॉर्म की संख्या ना बच्चों कंपटीशन के बारे में जो बच्चे पूछ रहे हैं ना, आप मान के चले कि 96,000 जो फॉर्म भरे गए ना, सीरियस होकर के पढ़ाई करने वाले जो बच्चे हैं ना, मैक्सिमम आप मान के चलिए कि 10,000 से ज़्यादा बच्चे होंगे नहीं। अब बच्चे पढ़ाई क्या करेंगे, काफ़ी सारे बच्चे तो ऐसे एक्चुअल के अंदर जब एप्लीकेशन पे क्लासें चलती है ना, ग्रुप कौन सा बनाए, ग्रुप का नंबर, है ना, या फिर गर्ल्स से चैटिंग करना, 2-2 3-3 बार बता दो, चीज़ें समझ में नहीं आ रही और वहाँ पे देखते हैं तो उनकी अलग ही कहानी चल रही है। तो सीरियस बच्चों की संख्या भी बहुत कम है, यानी कि जो बच्चे अच्छी तरीके से जिनको पढ़ाई करनी है ना, पढ़ाई को लेकर के सीरियस है, वो इससे ज़्यादा आपको आंकड़ा नहीं मिलेगा। और इसमें भी काफ़ी सारे बच्चे इस प्रकार के हैं जो पढ़ाई तो कर रहे हैं लेकिन उनको ये नहीं पता कि सिलेक्शन के लिए पढ़ाई करने का सही तरीका क्या होता है। डायरेक्ट वो क्या करेंगे, सिलेबस चैप्टर वाइज तो जानेंगे नहीं कौन सा चैप्टर है कौन सा नहीं, उस चैप्टर का कौन सा टॉपिक है कौन सा नहीं है ना। इसका नुकसान ये होता है कि एग्जाम दे के आते हो, आपने चैप्टर पढ़ लिया हेल्थ सेफ्टी टूल, जबकि आपने वो पॉइंट नहीं पढ़े जो आपके सिलेबस के अंदर है। फिर आपको पता चलता है कि सर एग्जाम में तो सिलेबस से बाहर आ गया, मैं तो ये चैप्टर पढ़ के गया था। एक्चुअल के अंदर आपने वो पॉइंट देखे ही नहीं जो सिलेबस के अंदर दिए गए। बच्चे क्या करेंगे, डायरेक्ट आएंगे, सब्जेक्ट देख लिया, इस ये सब्जेक्ट है, उसकी यूट्यूब पे क्लासें चल रही है, यूट्यूब वाली ऑब्जेक्टिव की क्लास दे दी, सर हमारे को इसकी PDF दे देना, सर इससे सिलेक्शन हो जाएगा, है ना, बस इतने। उसके बाद ज़्यादा होता है तो सर इसके टेस्ट दे दो, है ना। एक्चुअल के अंदर ये तरीका होता ही नहीं है। तो किस हिसाब से क्या पढ़ाई करनी है उसके बारे में डिटेल में बात करेंगे। और दूसरी बात ये भी मैं आपको इसलिए इसकी तैयारी करने के लिए बोल रहा हूँ, अगर आपको 2-3 घंटे का भी टाइम मिलता है ना तो भी आप इसकी पढ़ाई करिएगा। BTSC के एग्जाम का पता नहीं कितने टाइम के बाद में एग्जाम होगा, है ना। DMC प्लम्बर सर्वे वाले बच्चों के 6 महीने से एग्जाम नहीं हुए, ठीक है। 2-3 घंटे भी अगर आप एग्जाम तक पढ़ोगे ना तो इसका सिलेबस इस प्रकार का है कि इसके अंदर सिलेक्शन ना भी हुआ तो हर भर्ती के अंदर ये कंटेंट काम देगा, क्योंकि केवल और केवल आपका 100 नंबर का टेक्निकल है। 1 घंटा भी आप पढ़ रहे हो ना वो वेस्ट नहीं जाएगा, किसी न किसी भर्ती के अंदर काम जरूर आएगा। कंपटीशन एग्जाम में जो सिलेक्शन होता है पूरी लाइफ के अंदर आपने क्या सीखा है उस चीज
चीज का वो एग्जाम होता है, न कि किसी 1-2 महीने की पढ़ाई का। तो चीजें आपकी फालतू नहीं जाएगी बच्चों, मैं आपको बिल्कुल इसकी गारंटी के साथ में कह सकता हूं। अब देखो आपका जो सिलेबस है उसको समझते हैं, उसके बाद में किस हिसाब से आपको पढ़ाई करनी है ना। ये जो फॉर्म भरेंगे तो इसमें आप आसानी से नौकरी कैसे लग सकते हैं उसके बारे में बात करेंगे। देखो यहाँ पे चैप्टर वाइज जो सिलेबस है उसके बारे में थोड़ा मैं जिक्र करूंगा, बाकी ये पीडीएफ आपको ऐप के अंदर भी दे दिए, ग्रुप के अंदर भी भेज दूंगा। सबसे पहले अगर अपन बात करें हेल्थ एंड सेफ्टी, और उसके बाद में टूल्स है। टूल्स इलेक्ट्रिशियन वाली तो पढ़नी ही पढ़नी है। साथ में अगर आप देखोगे ना यहाँ पे, तो देखो आपका यहाँ पे देखो डिवाइडर है, सरफेस प्लेट है, एंगल प्लेट है, स्क्रैबर है, पंचेज है, ये फिटर मशीनिस्ट की चीज़ है, ये आपको पढ़नी है। इसी हिसाब से अगर आप देखोगे मार्किंग और कटिंग टूल है, जिसके अंदर आपका रिवेट है, टाइप्स ऑफ रिवेट है, जॉइंट है, थ्रेड है ना, ये सारी चीज़ें आपको फिटर मशीनिस्ट वाली चीज़ें आपको पढ़नी है। ठीक है, ये सारी चीज़ें आपको अच्छे से करके जानी है भी, है ना। उसके बाद में आ जाओ, उसके बाद में अपन देखें तो फंडा आपकी बेसिक्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है ना, उसके चैप्टर्स आपको पढ़ने होंगे ना। आवेश है, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी हो जाएगी, एटम है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, वो सारी चीज़ें। उसके बाद इलेक्ट्रिकल के जॉइंट्स हो जाएंगे, उसके बाद आपकी सोल्डरिंग हो जाएंगी, ये चीज़ें आपको पढ़नी है। उसके बाद अंडरग्राउंड बच्चों केबल हो जाएगी, उनके टाइप्स हो जाएंगे, उनके जोड़ हो जाएंगे, उनकी टेस्टिंग हो जाएगी, और उसके बाद में वोल्टेज ग्रेड के आधार पर आपकी केबलें हो जाएगी, इंसुलेशन वगैरह, ये सारी चीज़ें आपकी आ जाएगी। उसके बाद में अगर अपन देखें तो डीसी सर्किट है, जिसके अंदर आपका ओम का नियम हो गया, उस पर आधारित देखो सर्किट और प्रॉब्लम्स, यानी कि न्यूमेरिकल पिन पे आधारित आपके आने वाले हैं। किरचॉफ के लॉ है, ठीक है, सीरीज और पैरेलल जो रेजिस्टेंस लगा करके सर्किट होते हैं, उनका सॉल्यूशन वगैरह बच्चों यहाँ पे आने वाला है। उसके बाद आपका रजिस्टर हो गया है ना, सीरीज पैरेलल रेजिस्टेंस का कॉम्बिनेशन है, वहां से प्रश्न आपके आएंगे। व्हाइट स्टोन ब्रिज है, अलग अलग रजिस्टर्स के टाइप है ना। और उसके बाद में अलग अलग रेजिस्टेंस की जो मेजरिंग मेथड्स होते हैं, उनके बारे में आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे। आगे दिया गया जो रजिस्टर है, उनकी जो कलर कोडिंग वगैरह, ये सारी चीज़ें बच्चों आपको पढ़नी है। उसके बाद में आपका मैग्नेट आ जाएगा, मैग्नेट के बारे में। उसके बाद में एसी थ्योरी आएगी, या फिर फंडामेंटल ऑफ एसी बोले वो पढ़ना है। पॉलीफेज सिस्टम, या फिर जिसको अपन बहुकला प्रणाली बोलते हैं, वो बच्चों आपको पढ़नी होगी, है ना। पॉइंट देख करके पढ़ोगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। या तो देखो आप अपना टाइम है वो इन्वेस्ट आपको करना पड़ेगा, चीज़ों में मार्क करना पड़ेगा, सिलेबस के इस चैप्टर में से ये चीज़ है, ये चीज़ नहीं, वो करना होगा, है ना। या फिर आपको कोई अच्छी तरीके से पढ़ा रहा है सिलेबस के हिसाब से, तो आपका वो टाइम है, टीचर लगाएगा तो आपका टाइम बच जाएगा। बस इतनी चीज़ है आपका। उसके बाद में सेल और बैटरी आ जाएगा। उसके बाद में वायरिंग है, उसके संबंध में प्रोटेक्शन जो डिवाइसेज है ना, एमसीबी, ईएलसीबी, एमसीसीबी, रिले, फ्यूज, स्विचेज, ये सारी चीज़ें आपको पढ़नी है ना। वायरिंग करने के जो अलग अलग तरीके हैं, है ना, वो आपको पढ़नी है। टनल, गोडाउन वायरिंग, वर्कशॉप वायरिंग, वो सब चीज़ें हो जाएगी। उसके बाद में आपका अर्थिंग आ जाएगा। उसके बाद में आपका इल्यूमिनेशन, जिसको अपन प्रदीप्ति बोलते हैं, वो आ जाएगा। ठीक है, इल्यूमिनेशन वगैरह आपको अच्छे से पढ़नी है। अलग अलग लैंप है, उन किसका क्या एडवांटेज है, डिसएडवांटेज है, उनके एप्लीकेशंस है, उनकी एफिशिएंसी है, वो आपको सब आनी चाहिए। उसके बाद में आपका मेजरमेंट आ जाएगा। उसके बाद में आपका बच्चों ट्रांसफॉर्मर आ जाएगा, सिट्टी पिट्टी, सारी वो चीज़ आपको पढ़नी होगी। उसके बाद में आपका रोटरी कन्वर्टर वगैरह आ जाएंगे। सिंक्रोनस मोटर आपकी आ जाएगी। वी कर्व और इन्वर्टेड वी कर्व आ जाएगा। एक्साइटेशन और लोड का इफेक्ट सिंक्रोनस मोटर पे, वो आपका आ जाएगा। उसके बाद देखो बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स है ना, वो आपको बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ना है। उसके बाद में पावर इलेक्ट्रॉनिक्स है, वो आपको पढ़ना है। डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स, जिसके अंदर आपको डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स तो काफ़ी लंबा चौड़ा है, लेकिन आपको बाइनरी नंबर हो गए, लॉजिक गेट हो गए, कॉम्बिनेशनल यानी कि जो सिक्वेंशियल सर्किट होते हैं, ये बस इतना पढ़ना है। ठीक है, उसके बाद में अगर अपन बात करें सॉलिड स्टेट डिवाइसेज, एससीआर, डायग, ट्रायग, आईजीबीटी, वो सब आपको बच्चों इसके अंदर पढ़ना होगा। ठीक है, और उसके बाद में एसीडीसी ड्राइव है, वीएफडी, वो ना, वो एसी ड्राइव हो, वीवीएफडी, वो सारे ड्राइव आपको पढ़ने हैं। उसके बाद में आपका पावर सिस्टम आ जाता है। पावर सिस्टम के अंदर कॉन्वेंशनल, नॉन कॉन्वेंशनल, यानी कि परंपरागत और गैर परंपरागत ऊर्जा के सोर्स है, वो पढ़ने होंगे। उसके बाद में पावर प्लांट के अंदर आपका हाइड्रो पावर प्लांट हो गया, है ना, थर्मल पावर प्लांट हो गया, इसी हिसाब से विंड पावर प्लांट हो गया, सोलर पावर प्लांट हो गया, ये सब पढ़ना। उसके बाद आपका ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन है, जिसके अंदर आपका इंसुलेटर है, ओवरहेड लाइनों के लिए पोल है ना, कंडक्टर के जो जॉइंट्स वगैरह वो आपको पढ़नी है। ठीक है, ये सब चीज़ें बच्चों आपको दी गई। सर्किट ब्रेकर हो गया, अलग अलग उनकी रेटिंग, फंक्शन, एप्लीकेशन, ये आपको पढ़नी है। ठीक है, आर्क को क्वेंच करने की मेथड्स है, वो सारे आपको, कूलिंग वगैरह, ये सारी चीज़ें पढ़नी है। उसके बाद में आपका बच्चों डीसी जनरेटर आ जाएगा। उसके बाद में आपका डीसी मोटर आ जाएगी। ठीक है, ये सब चीज़ें आ जाएगी। उसके बाद में आपकी एसी मोटर है ना, सिंगल फेज इंडक्शन मोटर है, 3 फेज इंडक्शन मोटर है, अल्टरनेटर है, सिंक्रोनस मोटर है ना, ये सारी चीज़ें बच्चों आपको पढ़नी होगी। उसके बाद वही चीज़ें इन्होंने सिलेबस के अंदर दोबारा रिपीट कर दी। कहीं पे पेज 55 नंबर ऊपर आ रहा है, कहीं पे 56 नंबर ऊपर आ रहा है, कहीं पे 54 नंबर ऊपर आ रहा है ना। सही तरीके से इस पर बहुत ज़्यादा काम करके तो चीज़ें दी नहीं गई है,
बस ये है कि कहीं इनका सिलेबस था तो इन्होंने यहाँ पे लगा दिया। वायरमैन में देखो जो इलेक्ट्रिशियन का सिलेबस होता है ना, वायरमैन के अंदर वो पूरा रहता है। वायरमैन आपका इलेक्ट्रिशियन में कवर हो जाएगा, सेम ही पेपर रहने वाला, सेम ही मेरिट बनेगी और सेम ही बच्चों सब चीजें आपको पढ़नी है। ये तो बात होगी सिलेबस के बारे में। अब देखो तैयारी करने का सही तरीका क्या होता है सर, वो भी हमारे को बता दीजिए। देखो तैयारी करने का सही तरीका बच्चों ये होता है कि सबसे पहला आपका काम ये होता है कि अध्यायवार आपको क्या करना होता है, थ्योरी पढ़नी है। ठीक है, आप जो मर्जी पहले स्टार्ट करो, जिसको डीसी मोटर में इंटरेस्ट आता है वो करो, लेकिन वो होता है कि जो भी आप चैप्टर पढ़ते हो ना उस पर आपको क्या करना है, मार्क कर लेना है और उस चैप्टर को कंप्लीट तैयार करना है। ऐसा नहीं कि आधी क्लासें देख ली, ऑब्जेक्टिव लगा रहे हो, उसके बाद मिस ऑब्जेक्टिव चले गए। जो भी आप चैप्टर पढ़ रहे हो पहले उसकी अच्छी तरीके से थ्योरी पढ़ लो, उसके बाद में उसी अध्याय के आपके जो नोट्स होंगे है ना, या फिर बुक वगैरह जो भी आप यूज कर रहे हैं ना, वो अच्छी तरीके से चीजों को, उनको नोट्स को आप तैयार कर लो, यानी कि याद कर लो। और उसके बाद में उसी अध्याय का आपको क्या करना है, ऑब्जेक्टिव प्रश्नों की कहीं से क्लास आपको मिल रही है तो थ्योरी के बाद में ऑब्जेक्टिव की क्लास कर लो और उसके बाद में ऑब्जेक्टिव यानी कि आपका चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव उनकी आप टेस्ट सीरीज लगाओ, है ना। तो ये आपका तरीका होता है। वो जब चैप्टर कंप्लीट हो जाए उस पर आपको कर दीजिए मार्क, थोड़ा सा मेहनत आपकी ज्यादा रहेगी। ऐसे करके सारे के सारे आपको टेस्ट है उनको कंप्लीट करने हैं। उसके बाद में बच्चों जब एग्जाम का 1 महीना बचता है या फिर 20 दिनों का टाइम होता है ना, उसके बाद में जो आपके फुल वाले टेस्ट होते हैं, है ना, फुल वाले टेस्ट होते हैं, उस पे आपको जाना है। और उस टाइम मकसद ये रहता है कि ज्यादा से ज्यादा अपना पर्सन एग्जाम के अंदर पर्सन कैसे मैच हो। तो हजारों के अंदर 4 5 7 हजार जो भी आपको ऑब्जेक्टिव पर्सन मिलते हैं जहां से भी, है ना, उनको भी ज्यादा से ज्यादा लगा लो। यानी कि लास्ट वाला ये जो टाइम होता है ना, फुल टेस्ट लगाओ, जहां से आपको कमियां कौन कौन सी कमियां, कमी जिसमें आप देखो ऊपर से नीचे आने का तरीका भी यही है। टेस्ट के अंदर नंबर अगर आपके कम आ रहे हैं ना, तो भी तरीका यही है, जिस चैप्टर के अंदर आपको प्रॉब्लम लग रही है, जिसमें नंबर नहीं आ रहे, उस चैप्टर का आपका थ्योरी है उसको दोबारा पढ़ो, है ना। कहीं से भी आपको उसके ऑब्जेक्टिव मिल रहे हैं उनको आप दोबारा पढ़ो। तो ये इसका एक तरीका होता है। थोड़ी सी मेहनत ज्यादा होती है, लेकिन वो जो आप करते हो ना, यूट्यूब वाली क्लास देख ली, उसकी आपने पीडीएफ ले ली और उसके बाद में आप कहीं से भी मिल रहा है कि फुल टेस्ट अपन लगा लें, ये तरीका से नहीं, इससे कभी सिलेक्शन नहीं होगा। आपको खुद कोई कॉन्फिडेंस नहीं आएगा कि मेरा सिलेबस तैयार है या नहीं है। ये तरीका आप अपना करके पूरा सिलेबस तैयार करके देखिएगा, खुद में कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि मैंने कितनी अच्छी तैयारी की है, इसी एग्जाम में सिलेक्शन हो जाएगा। भाई दवे अगर ना भी हुआ है ना, इस तरीके से अगर आपने तैयारी कर रखी है ना, तो नेक्स्ट एग्जाम में तो कहीं सीट आपकी जाने वाली नहीं है। तो शानदार तरीका ये रहता है आपका तैयारी करने का। ठीक है, समझ में आ गया। अब देखो जिन बच्चों को हमारे साथ में जुड़ करके, है ना, मेरे से जिन बच्चों को पढ़ना है ना, इलेक्ट्रिशियन है, वायरमैन है और इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक है, इन बच्चों को मैं पढ़ाता हूँ। तो एप्लीकेशन की लिंक मिल जाएगी आपको, टेक्निकल जॉब ज्ञान के नाम से अपना एप्लीकेशन है। गूगल प्ले स्टोर पे आपको ऐप मिल जाएगा बच्चों, और आप चाहो तो हमारी ऑफिशियल वेबसाइट है टेक्निकल जॉब ज्ञान .in के नाम से। ऐप और वेबसाइट दोनों चीजें सेम है, दोनों के अंदर सेम फोल्डर है भैया। ठीक है, तो आप इनको ओपन कर लीजिएगा। और बीटीएससी की सभी तकनीकी भर्तियों के अपन तैयारी करवाते हैं, तो अलग से आपको बीटीएससी कोर्सेज नाम से बच्चों एक फोल्डर मिल जाएगा, जिसके अंदर आपका फिटर है, सर्वे है, मशीनिस्ट है ना, सारी ट्रेड के आपके लगभग यहाँ पे इस भर्ती के अपन कोर्स मिल जाएंगे। कोई आपका यार दोस्त इलेक्ट्रिकल वाला हो, लेबोरेटरी असिस्टेंट वाला, वो भी है ना। उसके बाद में आपका ये बेच आ जाएगा ना, इलेक्ट्रिशियन और वायरमैन के नाम से। इस पे आप क्लिक कर लीजिएगा। अभी अपना जो डिस्काउंट ऑफर चल रहा है 40% का, अभी देखो बच्चों आपके लिए बिल्कुल ऑफ चल रहा है। बाय नाउ पे क्लिक करना है। बाय नाउ पे क्लिक करने के बाद में, है ना, आपका मोबाइल नंबर वगैरह जो भी है आप वो भर दीजिएगा। ठीक है, और अभी अपना जो डिस्काउंट ऑफर चल रहा है उसके लिए मैं आपको बता देता हूँ, एक कूपन कोड आपको यूज करना है। कौन सा कूपन कोड रहेगा अभी आपको कैपिटल लेटर के अंदर लगा देना है बच्चों, YT26 ये आपको लगा देना है। एप्लीकेशन में कोर्स पे आप जब क्लिक करोगे ना, तो कोड ऑलरेडी वहां पे लगा मिलेगा, उसके सामने अप्लाई का ऑप्शन आएगा। ठीक है, अप्लाई के ऑप्शन जैसे आप क्लिक करोगे तो आपका कोड है वो अप्लाई हो जाएगा। वैसे आप क्लास कब देख रहे हो मुझे नहीं पता है, 999 कोर्स की प्राइस है, लेकिन अभी 40% ऑफ है, तो 599 में आपको मिल जाएगा। एप्लीकेशन की लिंक बच्चों डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। कोई भी डाउट हो, कोई भी आपको कोर्स के बारे में जानकारी चाहिए तो नीचे नंबर पे आप क्वेरी कर सकते हो। यहाँ पे आपको चैप्टर वाइज थ्योरी में करवा रहा हूँ, जैसे ही चैप्टर आपका एंड होता है तो उसके ऑब्जेक्टिव पर्सन में करवाता हूँ। चैप्टर वाइज टेस्ट सीरीज आपको वहां पे देनी स्टार्ट कर दी है। तो इस तरीके से, है ना। और बाकी बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनके पास में बुक्स वगैरह की नीड होती है, कंटेंट ढंग का उनके पास में है ही नहीं। तो कंटेंट की जिन बच्चों को प्रॉब्लम हो ना, यानी कि कंपटीशन एग्जाम के लेवल वाला कंटेंट चाहिए, तो ये धारा शास्त्र की बुक है बच्चों, 39 कंप्लीट आपके चैप्टर दिए गए। ये कंप्लीट सिलेबस आपको इन बुक्स के अंदर आपको मिल जाएंगे। तो ऐप से आपको बुक एंड नोट्स स्टोर का ऑप्शन मिलेगा एप्लीकेशन में, तो वहां से आप बच्चों ऑर्डर कर सकते हो। वैसे भी देखो जहां से भी जो भी कंटेंट आपको अच्छा लगता है ना, यहाँ पे कंप्लीट आपका 100 नंबर का वेटेज है ना, वो टेक्निकल का रहने वाला है।
तो शानदार तरीके से आपको मेहनत करके टेक्निकल अच्छे से तैयार करना है। ठीक है भाई, उम्मीद करता हूँ सब चीजें आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। आपका कोई यार दोस्त है तो उसके साथ में भी चीजों को शेयर करिएगा। मिलते हैं अपन एक नए सेशन के अंदर। थैंक यू।